भाभी सब ठीक है? कुछ ठीक नहीं है माँ, वो यहाँ आ गई है पाकिस्तान। कौन? शिजा। शिजा कौन? मेरी गर्लफ्रेंड। हम पिछले 2 साल से साथ हैं। What? गॉड, इन्हीं बातों का डर था मुझे। इन्हीं सब बातों का खौफ मेरे सांप पे सवार रहता था। ऐसी नहीं फिक्रमंद थी मैं तुम्हारे लिए। मैंने उससे शादी का वादा किया जरूर था, लेकिन मैं कभी भी उससे शादी का हातमी फैसला नहीं कर सका। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे हर दफा फील होता था कि कोई चीज मुझे रोकती है, मुझे कुछ खींचता है अपनी तरफ। और जब आपने मुझे फोन किया और मुझे बताया कि यहाँ पे कोई लड़की है जो आपने मेरे लिए देख रखी है, मेरे दिल ने मुझे इस बात की गवाही दी कि वही वो लड़की है जो मेरा पार्टनर बन सकती है। मैं उसको कभी अपने पार्टनर के तौर पे इमेजिन कर ही नहीं सका। मैंने उसको मेंटली गुड बाय कर दिया। तो फिर क्यों आई है वो यहाँ? क्यों आई है तुम्हारे पीछे तुम्हारी राहें खोटी करने? वो चाहती है जो मैंने उससे शादी का वादा किया मैं उसको पूरा करूं, वरना 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 क्या? वरना वो मुझे नुकसान देगी। मुझ पे कोर्ट केस करेगी। मुझे उसके साथ अमेरिका जाना होगा। इस केस में 2-3 महीने लग सकते हैं। तब तक दुआ यहीं रहेगी, पाकिस्तान में, आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम। वो यहाँ आ गई है पाकिस्तान। कौन? शिजा। हम पिछले 2 साल से साथ हैं। वो चाहती है जो मैंने उससे शादी का वादा किया मैं उसको पूरा करूं, वरना 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 क्या? वरना वो मुझे नुकसान देगी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। बेटा तुम कहाँ थी आज सारा दिन? मैं पूरा दिन तुम्हारा रास्ता देखती रही हूँ। बस वो मैं अम्मा अब्बा और दयान के साथ थी। मेरे जाने के ख्याल से वो सब बहुत उदास हो रहे हैं, तो मैंने सोचा अच्छा सा वक्त गुजारूं उनके साथ। बस वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला मम्मी। दुआ मुस्तजाब तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बगैर अमेरिका ले जा रहा है ना? तुम नहीं जाना चाहती ना, है ना? मम्मी आपने कहा था ना कि मुस्तजाब को हराना हो तो पहले खुद हार जाना। और मैंने आपसे कहा था कि मैंने आपकी ये बात अपने उरूसी लिबास के पल्लू से बांध ली है। उरूसी जोड़ा तो कभी पुराना नहीं होता ना, उससे बंधी हर बात याद रहती है। Well, there's a good news for you. क्या? मुस्तजाब के पास जाओ, he's waiting for you. अच्छा, मैं जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। तुम्हें पता है पूरा दिन कितनी मुश्किल से गुजारा है तुम्हारे बगैर मैंने।
तुम्हें पता हो ही नहीं सकता। अगर पता होता तो आने में जल्दी करती। मैं इमाम साहब से मिलने गई थी, फिर वहां से अम्मा की तरफ चली गई। ओके, पर मैंने तो पूछा ही नहीं तुम कहाँ थी, बस शिकवा किया कि हम साथ नहीं थे। अब तो हम हमेशा के लिए साथ ही हैं मुस्तजाब, लेकिन हमसे जुड़ा एक माजी भी तो है, और उस माजी से जुड़े कुछ लोग भी होते हैं। तो कैसी रही मीटिंग? किससे? तुम्हारे मोस्ट फेवरेट इमाम साहब से। तो क्या मांगा आज अपने गॉड से? मम्मी बता रही थी कि मेरे लिए आपके पास कोई न्यूज़ है। दुआ। कहिए। मैं तुम्हें अपने साथ स्टेज नहीं लेके जा पाऊंगा। मैंने अपनी बिजनेस पार्टनर को फोन किया था और उसने बताया सिचुएशन वहाँ पे काफी आउट ऑफ कंट्रोल है और सॉर्ट आउट करने में कोई 2-3 महीने लग सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं तुम्हें यहाँ छोड़ दूँ इतना अर्सा कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो और तुम्हारा फर्स्ट पोजीशन का ख्वाब भी पूरा हो सके। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हुई खबर सुन के? तुम यही तो चाहती थी। आप तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे मुस्तजाब। फिर ऐसा क्या हुआ कि तकदीर पर गालिब आ गई? आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैंने अल्लाह ताला से क्या मांगा। मैंने अल्लाह ताला से यही मांगा था कि अगर मेरे यहाँ रहने में बेहतरी है तो मेरे वहाँ ना जाने का कोई सबब बना दे। अब यकीन आया आपको? मुझे अल्लाह ताला से दुआ मांगने के लिए किसी स्पोक्स पर्सन की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ दिल में सोचा था, वरना तो मेरे होठों को छुआ तक नहीं था। I'll see you in a bit.